बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़ .net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 56 पढ़ेंगे, ब्लेंड टूल। यानी कोरल ड्रा X7 के अंदर हम लोग ब्लेंड टूल का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। अगर आप पुराने कोरल ड्रा के वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि कोरल ड्रा 11 वगैरह, तो उसमें इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल के नाम से ये ऑप्शन है, टूल्स है हमारे पास। तो यहाँ हम देखते हैं ड्रॉप शेडो के ही ग्रुप में ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल बेसिकली ये करता है कि दो शेप्स के दौरान जो है वैसे ही शेप्स की कॉपी कर देता है, और उसके अंदर फिर हम अपनी जो है एक शेप को एक नई तरह से जो है ब्लेंड कर सकते हैं। उसके अंदर जो है हम डिज़ाइनिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो शेप ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ एलिप्स टूल, और एक एलिप्स टूल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इसी तरह दूसरा एलिप्स टूल यहाँ ड्रॉ करवा देता हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ से ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट में फर्स्ट शेप के अंदर और सेकंड में। जैसे ही मैं यहाँ पे से ड्रैग करवा देता हूँ, आपने यहाँ पे देखा कि सेम वैसे ही शेप जो है इसने मज़ीद जो है दोनों शेप्स के बीच में ड्रॉ करवा दी, यानी इसकी कॉपी करवा दी काफ़ी सारी शेप्स। टोटल ये डिफ़ॉल्ट हालत में 20 होते हैं, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे प्रॉपर्टी में कि 20 ऑब्जेक्ट है ब्लेंड के। इसके अलावा है इसमें कि टोटल अगर हम इसको काउंट करें तो ये 22 होंगे, क्योंकि दो ये अपने थे, यानी कि दो शेप्स हमने जो पहले ड्रॉ किए थे और 20 बीच में ब्लेंड टूल की मदद से ऐड हो गए। और इसके अंदर मैं अगर कलर फिल करवाना चाहूँ तो कलर भी फिल करवा सकता हूँ, सिंगल कलर भी फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग कलर भी अलग के लिए मैं यहाँ से पिक टूल की मदद से एक कलर यहाँ पे ड्रैग करवा देता हूँ, और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में येलो में फिल करवाए। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि बाकी ऑब्जेक्ट के ऑटोमेटिक वो कलर जो है वो ड्रैग करवा दिए गए। उसके बाद अगर मैं ब्लेंड टूल की प्रॉपर्टी के हवाले से बताऊं तो यहाँ इसके अंदर बने बनाए कुछ स्टेप्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बने बनाए हमारे पास है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और आप देखें यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, सेम वैसे ही जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ये ड्रॉ करवा देता है। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई बेहतरीन ब्लेंड बनाया हो तो आप उसको यहाँ पे ऐड भी करवा सकते हैं, जो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और आप किसी एक को डिलीट भी करवा सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने ऐड किया उसको आप डिलीट भी करवा सकते हो। ओरिजिन वगैरह के हवाले से अगर मैं बताऊँ कि पोजीशन है, यानी पेज के अंदर जो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, चौड़ाई और लंबाई में इसकी पोजीशन कहाँ रहेंगी, ऑलरेडी मैं आपको ये तमाम टूल्स के अंदर करा चुका हूँ। उसके अलावा अगर आपको साइज़ के हवाले से वो करना है कि कितना साइज़ है, तो आप यहाँ से साइज़ भी चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो स्टेप्स थे डिफ़ॉल्ट इसके 20 थे। अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम इसके स्टेप्स को बढ़ा सकते हैं। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से जितना हम चाहें इसके स्टेप्स में हम जो है इजाफा या कमी दोनों कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी जो भी हम इसको रखना चाहें। उसके बाद अगर हमारे पास एक और ऑप्शन है कि डिग्री, यानी हम इसको कितनी डिग्री पे रखना चाहते हैं, यानी कि इसको कितना घुमा सकते हैं। इसकी शेप जो है गोल है, तो आपको ये सही नहीं नज़र आएगा कि किस तरह ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इस शेप्स को दूसरे उसमें वो करवा देता हूँ, जैसे कि बल्कि पहले एक और चीज़ आपको करवाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आउटलाइन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आउटलाइन को हटा दूँ F12 की मदद से, मैं यहाँ पे विड्थ पे आता हूँ और इसको नन कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ से आउटलाइन जो है वो गायब हो गई। तो ये एक और सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा मैं एक दूसरी शेप ड्रॉ करता हूँ, स्टार में यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक मुरब्बई शक्ल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे इसके बीच में जो है इसने एक शेप को ड्रॉ कर दिया, यानी ब्लेंडिंग कर लिए। अब यहाँ से अगर मैं इसकी डिग्री चेंज करना चाहूँ तो डिग्री चेंज करने के बाद देखें क्या सबसे, अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पे 90, ये देखें आपको बखूबी साफ नज़र आ रहा होगा कि वो उसमें चेंजिंग ला रहा है, यानी कि एंगल को चेंज करवा रहा है। ये देखिएगा, किसी भी एंगल में आप इसे चेंज करवा सकते हैं। ये देखिए,
इसके अंदर भी सेम आप एज इट इज़ कलर फिल करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पिक टूल की मदद से मैंने सबसे पहले एक टूल को सेलेक्ट करेंगे आप, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई कलर ड्रैग करें, और फिर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर भी सेम वैसे ही कलर ड्रैग कर दें। अब आप देखें आपके पास वैसे ही आ गया। अगर आपने इसमें से जो है रिमूव करवाना है बिलफर्ज इसको, कि भाई इसके अंदर आउटलाइन जो है वो हटा दें, आप F12 की मदद से वापस आएँ, विथ की तरफ आए, अब ओके कर देते हैं। अब ये देखें इससे वो रिमूव हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी शेप इजीली ड्रॉ करवा सकते हैं। तो इसमें मैं आप इसी वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ चीज़ें जो है बनवा के दिखाऊंगा, तब आपको और बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाएंगे कि क्या काम करते हैं। अब देखिए इसकी लूप ब्लेंडिंग लूप की शक्ल में जो है ये इख्तियार कर गया। ये देखें, अगर हम यहाँ देखें तो जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास वो लूप की शक्ल में आ गया। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लूप की शक्ल में आ गया। अब इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। पेज के हवाले से मैं इंशाल्लाह आपको एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट अभी बनवाऊंगा, उसमें आपको मैं पेज के हवाले से समझा दूंगा कि किस तरह पेज कर सकते हैं इसके साथ। और यहाँ पे देखिए कलर्स हैं, कलर्स में देखिए डायरेक्ट ब्लेंडिंग है, चौक वाइज है, क्लॉक वाइज है, क्लॉक काउंटर वाइज हमारे पास कुछ हैं। ये इसके जो कलर्स हैं उसमें चेंजिंग पैदा कर देते हैं मुख्तलिफ कलर से। उसके हवाले से फिर अगर हम और देखें कि अगर हम कलर और ऑब्जेक्ट दोनों को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था। यहाँ से देखिए जस्ट कलर चेंज हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आए तो जस्ट ये ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करेगा दोनों जानिब, जिस जानिब भी हम करना चाहें। अगर प्लस पे साइन लगा देंगे तो ये जो है यकसा कलर और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मूव करवाएगा। सेंटर पॉइंट ये है, और यहाँ से लेफ़्ट राइट आप किसी भी जानिब इसको चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आएँ तो ब्लेंड ऑप्शन के हवाले से और भी ब्लेंड ऑप्शन है। अगर आप इसको आप स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट भी करवा सकते हैं। बिलफर्ज आप यहाँ से किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आए, ये देखें जिस जानिब भी आप लेकर आएंगे ये उसको वैसे ही उस शक्ल में चेंज करवाने की कोशिश करेगा। ये देखिएगा जिस पॉइंट से आपने इसको स्प्लिट करवाया था। तो ये भी एक शेप जो है आप इस यहाँ से इसको ईजीली बना सकते हैं। इसका आउटलाइन देखें अगर हम, तो यहाँ से हमने इसका आउटलाइन वगैरह जो है वो चेंज करवाया था। दोबारा ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करते हैं, अगर आप यहाँ देखें तो ये स्प्लिट हो गया, यानी कि दो उसमें आ गए। ये देखें, तो ये आपने इसी टूल की मदद से जो है इसे किया था। कंट्रोल Z कर लेते हैं। जो हम लोग इसके अंदर चेंजिंग वगैरह कर रहे थे ये यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली। जो कलर्स के हम चेंजिंग कर रहे थे, एक्सीलरेट वगैरह जो कर रहे थे, वो यहाँ पे हम जो है उसकी चेंजिंग मिला सकते हैं एक्सीलरेट के हवाले से। कंट्रोल Z करके आप उसे जितना स्टेप बैकवर्ड करना चाहें तो ये आप इजीली यहाँ से बैकवर्ड करवा सकते हैं। खैर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट के ऑब्जेक्ट जो हैं वो, यानी स्टार्ट से कैसे हो एंड से, वो भी आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी वगैरह से कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। यानी कि बिलफर्ज यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और जैसे कि हमने लास्ट टाइम बनाया था ब्लेंड टूल की मदद से, और अब आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके अगर मैं इस पे लेकर आ जाऊँ तो एज इट इज़ जैसे ये ऑब्जेक्ट है वैसे ही उसके अंदर उसने अप्लाई कर दिया। कलर होता तो कलर भी वैसे ही वो फिल करवा देता। तो यानी ये ऑब्जेक्ट की जो कॉपी थी, प्रॉपर्टी थी, वो इसने कॉपी करवा के यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको आपने चेंज करवाना है, देन जिस ऑब्जेक्ट की तरह करना है फिर उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको पहले की तरह ही शेप चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर ब्लेंड करवा के से क्लियर करवा देंगे। तो पहला स्टेप आपका यहाँ पर ये था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके अंदर पार्ट है वो मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकली आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी ब्लेंड टूल की मदद से आप एक सिंपल लाइन से भी कोई डिज़ाइनिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं फ्री हैंड टूल ले लेता हूँ और एक लाइन लगा देता हूँ। कंट्रोल की आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है आपके लिए ड्रॉ करवाएगा। ये देखिएगा, कंट्रोल की प्रेस करने के साथ। अगर बगैर कंट्रोल के करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लाइन जो है काफ़ी डिफरेंट जो है वो करेगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करवाई। उसके बाद इसी की कॉपी निकाल लेते हैं, इसको ड्रैग करें एंड राइट क्लिक करके छोड़ दें। जैसे आप राइट क्लिक करके से रिलीज़ करेंगे, माउस को छोड़ देंगे तो एक उसकी कॉपी आ जाएगी। मैं लास्ट टाइम भी कई वीडियो में इस बारे में इस हवाले से समझा चुका था। अब यहाँ से ब्लेंड टूल के तरफ आते हैं और
यहाँ से ब्लेंडिंग करवा देते हैं। ये देखिएगा, जैसे मैं इसे रिलीज़ कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं तो एक लाइनों की शक्ल में इसने जो है बिल्कुल एक पेज की नुमा जो हमारे पास एक लाइनें जो है ड्रॉ करवा दी, जो कि 20 है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हालत में इसकी स्टेप्स जो है ब्लेंडिंग के वो 20 होते हैं। तो यहाँ पे 20, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से इजीली कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिएगा, कम भी कर सकते हैं एंड ज़्यादा भी। यहाँ आता है कि आप 2-3 पॉइंट में भी इसको लीव कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी इस हवाले से समझा चुका था कि 2 ये ख़ुद में होता है, एक स्टार्ट एक एंड, एंड 3 जो है वो ब्लेंड करवा दिया। अब यहाँ से आप इसे 20 स्टेप डिफ़ॉल्ट थे वो भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरी शेप्स आप ड्रॉ करवा सकते हैं लाइन टूल की मदद से। जैसे कि इसके एक एग्ज़ाम्पल अगर हम ले, इसको मैं सेलेक्ट करवा देता हूँ। लाइन टूल की मदद से अगर मैं चाहूँ तो एक और स्टेप भी वो कर सकते हैं। वो किस तरह? वो ये कि एक लाइन जो है हम इसकी वर्टिकल लगा देंगे और एक जो है हम इसे हॉरिजेंटल करवा देंगे। जैसे कि ये हॉरिजेंटल है, इसकी कॉपी निकाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं, इसका एंगल जो है, एंगल जो रोटेशन पॉइंट होता है वो हम कर देते हैं 90, यानी ये जो है हम इसको 90 करवा देते हैं। और एक जो होगा वो हमारे पास नॉर्मल ही हालत में होगा जो उसकी अपनी डिफ़ॉल्ट होती है, इसको हम कर देते हैं 90 करने के बाद यहाँ पे आके मैं वो लाइन रख देता हूँ। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसके अंदर हम कलर वगैरह भी ड्रैग करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर मैं ये कलर ड्रैग करवा देता हूँ, और अगर हम यहाँ पर आऊँ तो इसके अंदर जो है मैं येलो करवा देता हूँ। 2 कलर हमने यहाँ पे ड्रैग करवाएं, 2 लाइनें वो की। उसके बाद ब्लेंड टूल की तरफ आता हूँ, यहाँ से ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करके इसकी तरफ रिलीज़ कर देता हूँ। ये देखिएगा, तो यहाँ से भी एक शेप जो है तैयार हो गई। आपने देखा कि सिंपल जस्ट लाइनों की मदद से जो है एक बेहतरीन शेप ड्रॉ करवा सकते हैं आप। बस इसमें यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि आपका माइंड किस लेवल तक काम करता है, मेन चीज़ हमारे पास ये है। इसके अलावा और भी शेप्स वगैरह हम यहाँ से ड्रॉ करवा सकते हैं, वो भी देखते हैं इसके अंदर हम। जैसे कि एक एलिप्स टूल ले लेते हैं, कंट्रोल की मदद से एक छोटा सा सर्कल हम यहाँ बना लेते हैं, इसी के साथ एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल यहाँ ड्रॉ करवा देते हैं, और उसके बाद इसमें कलर लगा देते हैं साथ में, बल्कि कलर बाद में कर देते हैं। सबसे पहले ब्लेंड कर देते हैं इसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लेंडिंग कर दी। अब देखिए जैसे कि एक पाइप नुमा शक्ल जो है इख्तियार कर गया। अब इसमें जैसे हमने कलर फिल करना है, यहाँ पे आएंगे, एक कलर फिल करवा देते हैं, इसी तरह एक कलर यहाँ फिल करवा देंगे। अब कलर फिल करने के बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन जो है वो राइट क्लिक से हटा देता हूँ। ये देखिएगा, लाइन रिमूव होने के बाद एक पाइप की नुमा भी ये इख्तियार कर सकता है शक्ल, और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि बिलफर्ज में यहाँ ले आता हूँ, ये देखिए इसका रुख जो है आप इसे चेंज करवा सकते हैं इजीली, अपनी मर्ज़ी से किसी भी जानिब आप इसे लेके जा सकते हैं। तो इजीली एक स्टेप यहाँ से आप पाइप की नुमा शक्ल जो है वो भी इख्तियार करवा सकते हैं। अब पेज के हवाले से पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि पेज क्या काम करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, बल्कि इस शेप को डिलीट करवा के यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ एक एलिप्स टूल की मदद से, और फिर रेक्टेंगल एक ड्रॉ करवा देता हूँ। देन इसमें कलर अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं यहाँ पर भी, एंड देन सेम यहाँ पर भी। अब उसके बाद ब्लेंड टूल, एक शेप हो गया। अगर मुझे इसमें से आउटलाइन को रिमूव करवाना है तो मैं आउटलाइन को भी रिमूव करवा सकता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, आउटलाइन रिमूव हो गई, और उसके बाद मैं इसे कहीं भी ड्रैग करवा सकता हूँ इजीली। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे पेज के हवाले से कुछ करना है, जैसे कि बिलफर्ज में यहाँ पे एक पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से कोई भी एक अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दें जो आपको बेहतर लगे। बिलफर्ज मुझे जो है इस तरह की एक लाइन वो चाहिए। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन वो की। अब मैं ये चाहता हूँ कि एज इट इज़ ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ इसी लेवल पे आ जाए, यानी सेम इसी तरह ये हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये है कि आप अपने इस ओल्ड ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जो ऑब्जेक्ट है उसे मैंने सेलेक्ट किया, ब्लेंड टूल हमारे पास था। यहाँ पे आप देखिए पेज की प्रॉपर्टीज़ है, न्यू पेज। आप देखिए एक एरो नुमा आपके पास आ गया। अब ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को आपने किसके साथ जो है पेज करवाना है, तो मैंने इस लाइन के साथ करवाना है। तो ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखेंगे तो एज इट इज़ उसने वैसे ही उसे पेज करवा दिया, यानी कि जैसे शक्ल उसकी थी वैसे ही
इसकी शेप भी इसने ड्रॉ करवा दी। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए किसी भी तरह आप इसे इजीली ड्रॉ करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें आउटलाइन मैंने रिमूव की थी इसलिए इसका आउटलाइन जो है नहीं आ रहा। अगर आपको सिंगल सबका कलर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे कलर मौजूद है, तो कलर भी हम चेंज करवा सकते हैं। सबको सेलेक्ट करें एंड देन उसके बाद आके कोई भी कलर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये देखिए तो इजीली आप पेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कोई बना बना आपके पास एक शेप है, आप उसकी तरह भी ब्लेंड जो है वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी टूल है और बहुत बेहतरीन टूल है किसी भी शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, इसमें ब्लेंड्स वगैरह करने के लिए। फिर भी किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net पर आके मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेगहबान।